लोग मुझे आकर पूछते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इज़ द फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, और मैं हमेशा कहता हूँ इम्यूनोथेरेपी वॉज द पास्ट, इम्यूनोथेरेपी इज़ द प्रेजेंट, इम्यूनोथेरेपी इज़ द फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। वाई पास्ट? इम्यून सिस्टम से शुरू से ही कैंसर अगर हो रहा है तो वो इम्यून सिस्टम का हमेशा शुरू से रोल रहा है। क्यों? क्योंकि हर सिगरेट पीने वाले को कभी कैंसर नहीं हुआ, हर बीड़ी तंबाकू सिगरेट वाले को, हर खैनी खाने वाले को कभी कैंसर नहीं हुआ। इम्यून सिस्टम ने प्ले किया रोल। जिनका इम्यून सिस्टम कम था उनको कैंसर ने जकड़ लिया, जिनका इम्यून सिस्टम हाई था वो कैंसर से बचे रहे, सिगरेट पीते हुए भी बचे रहे, तंबाकू खाते हुए भी बचे रहे। आपका इम्यून सिस्टम शुरू से ही रोल प्ले कर रहा था, बट आपने कभी उसको वैल्यू नहीं किया। हर पेशेंट जो भी जिसको भी डायग्नोज हुआ, एपिजेनेटिक्स जिसके ऑन्कोजीन प्रेजेंट थे, साथ ही साथ एपिजेनेटिक्स और इम्यून सिस्टम, इन दोनों ने अपना रोल अदा किया, बट आपने इम्यून सिस्टम को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उस समय भी अगर ट्रीटमेंट इंप्रूव करता था तो केवल इसलिए क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम पे कारगर होता था, और इम्यून सिस्टम बढ़ने पर कैंसर खत्म होता था। आज भी कैंसर हीलर थेरेपी इसी तरीके से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि नॉर्मल सेल एक्टिव होकर नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करेंगे। एपिजेनेटिक्स में चेंजेस आएंगे, पार्टिकल बायोलॉजी में चेंजेस आएंगे, सेलुलर बायोलॉजी में चेंजेस आएंगे, और ये सारा रूट तब होता है जब इम्यून सिस्टम आपका सक्षम होता है। अभी हाल फिलहाल में हमने वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस किया, उसकी फ़ोटोज़ अभी आप इसी वीडियोज़ में बीच में देखोगे। इस वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस में 250 से ज़्यादा ऑन्कोलॉजिस्ट, स्लोन कैटरिंग, MD एंडरसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूयॉर्क, HCG ऑन्कोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल, हर तरफ से डॉक्टर्स आए थे, ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे, और हर कोई अपना पेपर प्रेजेंटेशन दे रहा था, और हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा था कि कैसे इम्यून सिस्टम इतने ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज दे रहा है। ऐसे केसेस जिसमें डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, कुछ केसेस में तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली, और वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि कैसे काम करता है। बट जब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिया गया, जब ये बताया गया साइंटिफिकली किस तरीके से दवाइयाँ काम करती हैं, किस तरीके से दवाइयाँ एपिजेनेटिक्स पे चेंजेस ला रही हैं, किस तरीके से दवाइयाँ सेलुलर बायोलॉजी पे चेंजेस ला रही है, किस तरीके से दवाइयाँ जब सेल की मॉर्फोलॉजी को चेंज करती है और वापस जो मल्टीप्लाई कर रहा है उस पर चेंजेस ला रही हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज को आप डिनाई नहीं कर सकते। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंसर हीलर थेरेपी नेचुरल है एज वेल एज साइंटिफिक है। नेचुरल इसलिए क्योंकि वो प्लांट किंगडम से लेती है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और साइंटिफिक इसलिए कि वो जो रिजल्ट हमने वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस में दिखाया वो हर डॉक्टर को ये कहने में मजबूर हो गया कि येस, कैंसर हीलर थेरेपी इज़ डूइंग समथिंग। इसलिए ज़रूरत यही है समझने की कि इम्यूनोथेरेपी पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आप कब उसे अपनाते हैं ये आपको डिसाइड करना है। अपना ख्याल रखिए।